गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा छठी का पृथ्वी हमारा आवास नामक किताब का दूसरा पाठ पढ़ेंगे बेटा। इस पाठ का नाम है ग्लोब, अक्षांश व देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं, यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य से थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में ग्लोब को देखें। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में से एक वास्तविक प्रतिरूप है। अगर भाई जो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोलाकार नहीं है, वो उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, तो वो बीच में से बेटा थोड़ी उभरी हुई है। और अब हम कल्पना कर सकते हैं कि भी हमारी पृथ्वी कैसी होगी। अब जो ये चित्र है 2.1, इसमें हम ग्लोब का चित्र देखेंगे। अगर भाई ये ग्लोब की फोटो, इसमें आप ग्लोब देख सकते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। अब हम बेटा ग्लोब के प्रकारों के बारे में जानेंगे। ग्लोब कितने प्रकार के होते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार व प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते। अभी जो बड़े आकार के ग्लोब होते हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना मुश्किल होता है। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब। अभी जो हम पॉकेट में रख सकें ऐसे छोटे छोटे गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। अभी छोटे छोटे ग्लोब जो हम पॉकेट में रख सकते हैं, गुब्बारे जैसे होते हैं और उनमें हवा भरी जाती है। ग्लोब स्थिर नहीं होते, उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। कभी जो ग्लोब हैं वो एक जगह पर स्थिर नहीं होते, इनको ऐसे घुमाया जाता है जैसे कुम्हार का पहिया घुमाया जाता है या लट्टू घूमता है। ग्लोबों पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। कभी जो ग्लोब होते हैं उन पर अलग अलग देशों को उनकी स्थिति के अनुसार दिखाया जाता है, महाद्वीपों को दिखाया जाता है और महासागरों को दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। अगर हम अपनी पृथ्वी पर किसी गोले को किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना काफ़ी मुश्किल होता है बेटा। इसके लिए किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए कुछ बिंदुओं और रेखाओं की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। कभी ग्लोब के अंदर एक झुकी हुई अवस्था में एक सुई होती है जिसको हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। अभी ग्लोब जो है उसके अंदर जो सुई जो निकल रही है अर्थात दोनों सिरों को, एक सिरे को उत्तरी ध्रुव और दूसरे सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। कभी जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है उसी तरह ग्लोब को इस सुई के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ घुमाया जाता है। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। अभी जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर ऐसी कोई सुई नहीं है, ये तो हम ग्लोब के अंदर डालते हैं। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। जो एक काल्पनिक रेखा जो हमारी पृथ्वी है तो वो अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है।
एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुववृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अभी पृथ्वी का जो उत्तर का आधा भाग होता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, मतलब ये दोनों भाग बराबर होते हैं। इस प्रकार विषुववृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। भाई पृथ्वी पर कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। विषुववृत्त से ध्रुवों तक की स्थिति सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अभी विषुववृत्त से ध्रुवों तक की स्थिति सभी समानांतर वृत्तों को हमें अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुववृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। जो विषुववृत्त रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश को बताती है। चूंकि विषुववृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को बताता है। इस प्रकार विषुववृत्त वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। भी उत्तर की साइड की जो समानांतर रेखाएं हैं उनको हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं तथा विषुववृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। भी दक्षिण की स्थिति में जो समानांतर रेखाएं हैं उनको हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। कभी उत्तर की साइड को उ और दक्षिण की साइड को हम द से व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में जो स्थित है में बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुववृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में और जो बेलो होरिजेंटो विषुववृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। अकबई जो भारत में जो महाराष्ट्र में चंद्रपुर जो जगह है और ब्राज़ील जो दक्षिणी अमेरिका में है, अतः वहाँ पे बेलो होरिजेंटो नामक जो स्थान है ये दोनों 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन जो चंद्रपुर विषुववृत्त के उत्तर की साइड में उत्तर अक्षांश के 20 डिग्री में स्थित है और बेलो होरिजेंटो विषुववृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तर अक्षांश पर और बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है, जैसे जैसे हम विषुववृत्त से दूर होते जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। क्या आप जानते हैं अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। विषुववृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त
4 महत्वपूर्ण अक्षांश या समानांतर रेखाएं और भी हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है बेटा। दूसरे नंबर पे है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में। विषुवृत्त के 66.1/2 उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त। नंबर 4 पे है विषुवृत्त रेखा के 66.5 डिग्री मतलब 66.1/2 दक्षिण के दक्षिणी ध्रुव वृत्त। अब बेटा हम जो ये चित्र है इसके द्वारा हम अक्षांशों के बारे में जानेंगे। ये बिल्कुल बीच में जो 0 डिग्री दिखा रखा है ये है विषुवृत्त भूमध्य रेखा जिसको हम बोलते हैं। अब ये देखो नीचे की साइड जो दे रखा है 23.5 डिग्री दक्षिण, ये है मकर रेखा। अब ऊपर की तरफ हम जब जाएंगे ऊपर देखेंगे 23.5 डिग्री उत्तर, ये है कर्क रेखा। अब उसके बाद हम ऊपर देख रहे हैं 66.1/2 उत्तर जो ऊ लिख रखा है अर्थात ये है उत्तरी ध्रुव वृत्त, उत्तरी शीत कटिबंध। और उसके बाद 66.1/2 दक्षिणी ध्रुव वृत्त या दक्षिणी शीत कटिबंध। और ये बिल्कुल ऊपर है जो ये हमारा है उत्तरी ध्रुव और नीचे की तरफ जो चित्र में दिखा रखा है ये है दक्षिणी ध्रुव। अब बेटा हम इस पाठ का जो आगे का भाग है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।